तो डियर स्टूडेंट्स, आज व्रत जो चैप्टर है उसके अंदर एक प्रमेय, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है आपके 9th के सिलेबस के लिहाज से। प्रमेय को अपन पढ़ते हैं। प्रमेय का कथन देखिए। कथन है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब इसे समद्विभाजित करता है। टर्म समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर टुकड़ों में बांटना। सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक वृत्त लिया मैंने जिसका केंद्र ओ है, ए बी एक जीवा है, और अब अपन इस जीवा ए बी के ऊपर एक लंब खींचेंगे तो वो लंब इसके दो बराबर टुकड़े करेगा। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए अपन स्केल लेते हैं। स्केल लेके स्केल को रोटेट करके अपन यहां लाते हैं और स्केल से लंब खींचते हैं पहले कि लंब किस तरह से इस जीवा के दो बराबर टुकड़े करेगा। ठीक है, ये लंब खींचा। लंब यहां 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने मार्क किया। मान लेता हूं कि बिंदु सी पर टच होता है लंब, यानी ओसी इस जीवा एबी के ऊपर एक लंब है। आपको सिद्ध करना है कि जीवा एबी के दो टुकड़े हो गए, यानी एसी बराबर सीबी, ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन जैसे हर प्रमेय का कथन में लिखते हैं, पहला स्टेप होता है अपना दिया गया। दिया गया आपको इस प्रमेय के कथन में ही छुपा हुआ है, यहीं से आपको लिखना है। क्या दिया हुआ है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, यानी आपको जीवा दे रखी है और लंब दे रखा है। तो अपन लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा ओसी लंबवत है ए बी के। ओसी जीवा और ये ए बी के लंबवत है, ये आपको दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि भाई लंबवत तो खींच ली, परंतु ये उस जीवा के दो बराबर टुकड़े करता है। कौन? लंब। लंब कौन? ओसी। तो जीवा ए बी के दो टुकड़े क्या दिख रहे हैं आपको चित्र में? एक टुकड़ा है ए सी मेरी तरफ वाला, और दूसरी तरफ वाला टुकड़ा है सी बी, यानी ए सी और सी बी को हमें बराबर सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, इन टुकड़ों को देख के लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं भुजा के टुकड़े हैं। तो जब ये भुजा के टुकड़े हैं तो हम कोशिश करेंगे इनको दो त्रिभुजों में डालने की। फिलहाल स्क्रीन के ऊपर आपको दो त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं, परंतु त्रिभुज बन सकते हैं अगर हम बिंदु ए से ओ को और ठीक उसी तरह से बिंदु बी को भी ओ से मिला लें तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, आइए अपन दो त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए पहले मैं बिंदु ए और ओ को मिलाता हूं। ये बिंदु ए और ओ का मिलान, ये इस तरह से त्रिज्या खींच ली हमने। ठीक है, अब त्रिज्या खींचने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है, सामने देखिए स्क्रीन पर त्रिभुज ओ ए सी दिख गया। ठीक ऐसा ही त्रिभुज हमको ओ बी जो लाइन खींचने पर भी मिलेगा। आइए अपन ओ बी लाइन भी खींचते हैं। ये ओ बी लाइन हम खींचते हैं। अब आपको स्पष्ट सामने स्क्रीन के ऊपर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, और दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? सर्वांग समता। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर सर्वांग समता लगाएंगे। परंतु प्रमेय का तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप क्या होता है? पहले दिया गया हो गया, फिर हमने सिद्ध करना लिखा। तीसरा स्टेप होता है रचना। और रचना क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? रचना में आप वही लिखेंगे जो मैंने अभी अभी आपके सामने रूलर यानी स्केल को लेकर किया। स्केल से क्या चीजें मिलाई? तो हम लिखेंगे रचना में बिंदु ओ से ए व बी को मिलाया। ठीक है, यहां पर आप बिंदु के बजाय केंद्र भी लिखेंगे तो यह भी चलेगा कि केंद्र ओ से बिंदु ए व बी को मिलाया। ऐसा मिलाते क्या हुआ? हमको दो समकोण त्रिभुज मिल गए। अब महत्वपूर्ण पद आता है उपपत्ति। यानी उपपत्ति में अब अपन क्या करेंगे? सारे बच्चों, उपपत्ति में अपन यही कोशिश करेंगे कि दो अलग अलग त्रिभुज लें और दोनों त्रिभुज में सर्वांग समता लगाएं, और सर्वांग समता सिद्ध करके अपन सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग, उसके अनुसार हम सिद्ध कर लेंगे। आगे के प्रमेय का आपको तरीका थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा होगा और जल्दी से ये प्रूव भी हो जाएगा। चलिए अपन त्रिभुज लेते हैं। चित्र में देखिए मेरी तरफ जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एओसी, और दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं उस तरफ दूसरा बीओसी। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अपन सर्वांग समता लगाएंगे। सर्वांग समता के लिए चित्र में आपको जो जो चीजें दिख रही है आप लेते जाइए। पहले चीज दिख रही है मेरे को एओसी में ओए भुजा दिख रही, ठीक उसी तरह से बीओसी के अंदर भुजा आ रही है ओबी,
ये दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। कारण आपको दिख रहा है स्पष्ट कि OA और OB दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम कोष्टक में डालेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, इस वृत्त की ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होती है, क्योंकि एक वृत्त के अंदर आप अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हो, सारी आपस में बराबर होती है। हमने 2 खींची तो दोनों आपस में बराबर होंगी। इसके बाद आपको अगला पद दिख रहा है OC बराबर OC। देखिए आप OC जो भुजा है बीच में दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो ये कॉमन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन और हिंदी में उभयनिष्ठ, तो ये होगी उभयनिष्ठ भुजा। तो आपको इस तरह से 2 चीजें मिल गई, यानी कि पहली भी साइड है और दूसरी भी आपको साइड मिला है। ठीक है, अब ये 2 मिलने के बाद यानी कि आपको यहां से देखिए वापस समझिए, ये कॉमन भुजा मिल गई, आपको त्रिज्या मिल गई। अब अपने को सिद्ध करना है कि ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। एक चीज और चित्र में है, अपन ढूंढ नहीं पा रहे, दिमाग लगाइए, और वो है ये 90 डिग्री का निशान। यानी दोनों तरफ दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बन रहा है और दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो चलिए अपन दोनों कोणों को लिख देते हैं अपन। अब ये कोण को मैंने R लिखा है, वैसे होता तो एंगल है, R क्यों लिखा, क्योंकि राइट एंगल, तो इसलिए R लिखा है। राइट एंगल कौन सा है, चित्र में आप गौर से देखिए, इस तरफ वाले त्रिभुज के अंदर कोण का नाम है ACO और उस तरफ वाले के अंदर नाम है BCO। क्या लिखेंगे आप, प्रत्येक 90 डिग्री, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों को देख के लग रहा है कौन सी सर्वांग समता लगी यहां पर, RHS। अब RHS कैसे है, RHS होता है ऐसे एस का ही एक हिस्सा होता है, परंतु कोण को A को वहां पर अपन R बोलते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री की वजह से, और 2 साइड्स में से एक साइड S को अपन H बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। चित्र को गौर से देखिए, कर्ण कौन है, यहां पर कर्ण है OA और OB। तो जो OA बराबर OB लिखा है वहां पर अपन S नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। तो देखिए RHS, ये RHS सर्वांग समता का नियम लग गया। तो मैं अगली स्लाइड में यही चीज लिख रहा हूं। अतः अपन लिखेंगे, अतः RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, चलिए वापस त्रिभुज का नाम देखते हैं अपन कि त्रिभुज का नाम क्या है। पहले वाले त्रिभुज का AOC और दूसरे वाले का नाम BOC। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज AOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। प्यारे बच्चों, चेक करने का तरीका पिछले वीडियो की तरह आपको हर बार बताता हूं कि आप चेक करें। AOC और BOC लिखा है, तीनों रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए, यानी संगत जो नाप है वो बराबर होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। AOC में AO फर्स्ट 2, इधर BO फर्स्ट 2, तो A और BO बराबर होना चाहिए और आपको पहली स्टेप में दिख भी रहा है। अगला पद OC बराबर OC, तो OC की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो OC देखिए लास्ट 2, इधर भी OC लास्ट 2, तो इनकी पोजीशन भी सेम है, ये भी बिल्कुल अपना करेक्ट है। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट ACO और BCO, इसके अंदर ये जो C पर एंगल बन रहा है, दोनों C की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो आप ऊपर त्रिभुजों का नाम देख लीजिए, AOC में C लास्ट में और BOC में भी C लास्ट में। इसका मीनिंग हुआ कि अपन ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। ये लिखने के बाद अपन लिखेंगे CPCT से, हिंदी में बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। CPCT से अपने को क्या सिद्ध करना था, अपने को सिद्ध करना था कि उस जीवा के दोनों हिस्से बराबर होंगे। जीवा के हिस्से कौन है, चित्र में देखिए AC और CB। अब ये AC और CB अपने को बराबर लेना है, तो AC और CB की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। चलिए आप देखिए अगली स्लाइड में आपको दिख भी रहा है, AC कौन है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट से अपन ने AC लिया और BC वापस राइट साइड में फर्स्ट एंड लास्ट, यानी AC बराबर BC। दोनों देखिए पहला और तीसरा अंक, इधर भी पहला और तीसरा अंग्रेजी का वर्ण, तो इन दोनों की पोजीशन सेम होने की वजह से ये भी बराबर हो गए। तो ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट हमने सिद्ध करना के अंदर लिखा था। देखिए सिद्ध करना के अंदर अपन ने ये लिखा था AC बराबर CB, CB लिखो चाहे BC लिखो, क्योंकि भुजा जब लिखते हैं तो भुजा के दोनों एंड को आप आगे पीछे लिखने से भुजा नहीं बदलती है। तो भुजा ये BC कहिए आज या CB कहिए, दोनों एक ही है। तो आप अंतिम स्लाइड में आप देखिए, ये इस तरह से अपना AC बराबर BC सिद्ध हो गया। तो इस तरह से इस प्रमेय को अपन ने लिखा, इति सिद्धम। अब दिमाग लगाएं अपन, एक चीज और वापस अपन इसी प्रमेय के अंदर एक और अगली प्रमेय भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसी प्रमेय के अंदर आपको भाग जो है, 2 टुकड़े जीवा के ये बराबर दे रखे हो और फिर पूछ लें कि वो लंब है। बेटा दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट हो रही है, यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है और भुजाओं के टुकड़े बराबर सिद्ध करने थे। अब अगले प्रमेय में क्या होगा कि ये जो भुजाओं के टुकड़े बराबर आपको दे रखा होगा और 90 डिग्री आपको सिद्ध करना होगा।
तो जब आप ये प्रमेय करेंगे इसकी अगली वाली, तो मैं इसी प्रमेय में आपको समझा दूं क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। बदलाव को आप नोट करिए, केवल आपको इसमें बदलाव होगा, बदलाव दो जगह होगा कि पहली चीज तो ये जो आपने लंबवत लिखा है ये सिद्ध करना के अंदर आएगा, और ये जो बराबर लिखा है ये आपको दिया गया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रही बात चित्र की, चित्र बिल्कुल ऐसा बनेगा, परंतु चित्र में अपन अगली बार ये 90 डिग्री का निशान नहीं लगाएंगे, कारण 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है, तो ये भी हट जाएगा, यानी चित्र बनेगा, जीवा दिखेगी आपको और एक ओसी एक लाइन आती दिखेगी, आप इस लाइन को 90 डिग्री न कहेंगे। ठीक है, तो आपके रचना के पद वो के वो रहेंगे। अब उपपत्ति में आप क्या करेंगे, उपपत्ति में आप गौर से दिमाग लगाइए, ओ ए बराबर ओ बी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या अभी भी है, बदलाव नहीं आया। अगला पद आपका ओसी बराबर ओसी उभयनिष्ठ भुजा रहेगा क्या, तो अपन बोलेंगे बिल्कुल ये भी रहेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा में भी कोई बदलाव नहीं आया। परंतु तीसरी चीज, क्या प्रत्येक 90 डिग्री वाली ये लाइन अपन लिखेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमको सिद्ध करना के अंदर लिया हुआ है। तो अपन क्या ले सकते हैं तीसरी काम में, AC बराबर CB, ये अपन काम में ले सकते हैं। तो आप तीसरी, यानी यहां पर इस कोण की जगह आप लिखेंगे AC बराबर BC। इस तरह से क्या हुआ, ये भी एक भुजा, बीच वाला भी एक भुजा और तीसरा भी एक भुजा। अब ये H भी हट जाएगा बेटा। प्यारे बच्चों, H क्यों हटेगा, क्योंकि H हाइपोटेनिस जब 90 डिग्री लिखते हैं तब होता है, चूंकि 90 डिग्री तो आपको सिद्ध करना है, तो आप यहाँ H भी नहीं लिखेंगे। तो तीनों S यानी S सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज वापस सर्वांग सम हो जाएंगे। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो 90 डिग्री कैसा लिखा जाएगा, अगला पद आप ढंग से समझिए। जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये दोनों तरफ के कोण, यानी ये वाला कोण इसके बराबर आएगा CPCT से, दोनों बराबर आएंगे। फिर आप गौर से देखिए, रेखा AB के ऊपर ये लाइन जो रेखाखंड जो आपको AB दिख रहा है, इस AB के ऊपर C बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, और रैखिक युग्म के कोणों के रैखिक युग्म से अपन जानते हैं कि दो कोण जब एक ही लाइन पर बनते हैं तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब दोनों बराबर हुए और दोनों का योग 180, तो प्रत्येक का कितना होगा, 90 डिग्री। तो उसको आप लिखेंगे कैसे, लीजिए मैं अगली स्लाइड में आपको लिख के दे रहा हूं। तो आप यहां पर लिखेंगे लास्ट पद में कि कोण AOC कोण ACO, क्योंकि C मध्य बिंदु है, ACO बराबर कोण BCO, ये लिखेंगे, दोनों को आप x मान लीजिए। फिर आप लिखेंगे कि कोण ACO और कोण BCO दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री। कारण देंगे आप रैखिक युग्म, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, ये रैखिक युग्म है दोनों। अब आप दोनों की जगह आप x डाल दीजिए, ये कोण भी x प्लस दूसरा भी x, और योग कितना, 180 डिग्री। तो अगले पद में आप लिखेंगे 2x बराबर 180 डिग्री, और अंतिम पद में आपका x बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आपको x बराबर 90 डिग्री आपका काम हो गया? यस, हमने सिद्ध करना में क्या लिखा था, हमें सिद्ध करना था कि दोनों लंबवत है, और लंबवत कब होता है, जब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको कोण 90 डिग्री का मिल गया। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली दो प्रमेय को एक साथ पढ़ा है। पहले आपको मेन प्रमेय समझाई, फिर उसकी कन्वर्स यानी उसकी विपरीत प्रमेय आपको पढ़ाई। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो देख के। अगले वीडियो के लिए अपन बहुत जल्दी मिलेंगे।